हे एवरीवन, आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। तो हमने एक कटोरा पोहा ले लिए है। पोहा को अब एक बाउल में ऐड कर देंगे और इसे 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें का जो भी डस्ट हो वो निकल जाए। बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसे अब हमने 2-3 पानी से वॉश कर लिए हैं। अब चलिए इसे हम ढक कर छोड़ देते हैं। तब तक हमारा पोहा अच्छे से फूल जाएगा। तब तक इसके लिए इधर हम ले लिए पैन में अब डालेंगे 2 कटोरा पानी। बहुत ही मज़ेदार की ये रेसिपी होती है। खाने में बहुत ही लाजवाब और टेस्टी लगती है। तो देख सकते हैं हमने 2 कटोरा पानी ऐड कर दिया। अब इसी में हम ऐड करेंगे आधा चम्मच खारा जीरा, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसी में हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी इसमें हम घी ऐड करेंगे 1 चम्मच। आप चाहे तो रिफाइन ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। हमने 1 चम्मच घी ऐड कर दिया। इससे ना बर्तन में चिपकता नहीं और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैंने घी ऐड किया है। अब चलिए चलाते हुए इसे मिक्स कर लेते हैं। चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इसी में ऐड करेंगे 1 चम्मच वाइट वाला तिल ऐड किए हैं। अब इसी में हम ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रश करके मेथी। आपके पास अगर हरा वाला अवेलेबल है तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। अब चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो जो हमने पोहा लिए थे उसे अब चलिए देख लेते हैं। पोहा हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब इसे हम में ऐड करेंगे 1 कटोरा सूजी, देख सकते हैं। अब इसे दोनों को मिला लेंगे। स्पैचुला की सहायता से दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब चलिए जो हमारे पानी में भी उबाल आ गई है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम अभी लो है। लो फ्लेम पर ही मिक्स करिएगा। बहुत अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो जाती है। बहुत ही झटपट और टेस्टी सा ये नाश्ता बनकर तैयार होती है। फिर देखिए अच्छे से चलाते हुए हम मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर अब एक बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही हेल्दी और अब हमने इसे सभी को एक बॉल में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। अब चलिए इसे ठंडा होने तक छोड़ देते। तब इधर ले लिए हमने सेम पैन में अब डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और इसी में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच खारा जीरा, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसी में हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च जो हमने कट करके ले लिए। 1 मीडियम साइज का हमने प्याज लिया है। अब इसे हम चलाते हुए थोड़ी देर कुक करेंगे। तो देख सकते हैं अब इसी में हम ऐड करेंगे 1 कटोरा हरी मटर। तो अभी सभी जगह मटर मिल रहे हैं, इससे अच्छा टेस्टी सा ये फीलिंग बनकर तैयार होगी। तो इसे चलाते हुए थोड़ी देर कुक कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ बेसिक मसाले जो हर घर में अवेलेबल होती हैं। चलिए मसाले में अब दे देते हैं। अब मसाले ऐड कर लेते हैं। आधा चौथाई चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच सब्जी मसाला, आधा चौथाई चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर और इसी में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच खारा धनिया पाउडर, थोड़ी सी इसमें और लाल मिर्च।
इस सब मसालों से बहुत ही अच्छा टेस्टी सा ये फिलिंग बनकर तैयार होती है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम है। इसे चलाते हुए थोड़ी देर कुक होने देंगे। उसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 उबले हुए आलू। आलू को हम तो अब हमने इसे थोड़ी देर ढककर कुक कर देंगे ताकि हमारे मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब ढक्कन हटाकर आपको दिखा रही हूँ, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया। अब इसी में हम 2 उबले हुए आलू को हम इस तरह से घिस लेंगे। आप चाहे तो इसे इसी तरह भी ऐड करके पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं। मैं इसे घिस कर ले रही हूँ और इसे हम लगातार चलाते हुए थोड़ी देर कुक करेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। बहुत ही टेस्टी सी ये फिलिंग बनकर तैयार होती है। अब इसे हमने चलाते हुए मिक्स कर लिए थे थोड़ी देर। अब चलिए फिलिंग को निकाल लेते हैं। इसमें हमने मसाले को अच्छे से 3 मिनट तक कुक किए थे लो फ्लेम पर। बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई थी। अब चलिए जो हमने डो लगाए थे निकाले थे उसे चेक कर लेते हैं। इसे हाथों से मसलते हुए अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने आटे को अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लिए हैं। चलिए इसे आटे की तरह गूंथ लीजिएगा और इससे बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार की रेसिपी बनती है। अब हम इसमें से लोइयाँ कट कर लिए हैं। अब चलिए दोबारा का ये देखिए इस तरह से हमने छोटे भटूरे रोटी जैसे बड़े लोइये कट करके तैयार किए। अब हमने बेलकर इस तरह से तैयार कर लिया। जो भी बचा हुआ एक्स्ट्रा भाग है उसे हम तो इस तरह से हम कट करके हटा लेंगे एक्स्ट्रा भाग को, ये देख सकते हैं। अब इसी की तरह एक और मैं बेलकर इसी के ऊपर ऐड करके दोनों बराबरी कट करके तैयार करेंगे। ये देख सकते हैं इस ऐसे तो चारों रो के कोनों से हम कट करके इसके ऊपर से रख के 2 एक साथ नाश्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं और इसे सेक कर तैयार करते हैं। अब ले लिए हमने पैन में हम थोड़ी सी ब्रश के सहायता से लगा लेंगे कुकिंग ऑयल। आप इसे घी में भी सेक सकते हैं। अब इसको हम ऐड कर देंगे नाश्ते को। तो इस तरह से नाश्ते को ऐड कर देंगे और लड़ते पलटते दोनों तरफ से अच्छे से सेक कर तैयार करेंगे। चलिए इसे कुकिंग ऑयल ग्लास लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से अलट पलट कर इसे हम कर तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ब्रेड की टेस्टी और मज़ेदार की ये रेसिपी। तो आप देख सकते हैं इसे हम अच्छे से सेक लिए हैं और दोनों ही अच्छे से सेक लेंगे ताकि दूसरे भी नाश्ते इसी तरह उलट पलट कर सेक लेंगे। तो अब इसके ऊपर से हम चटनी स्प्रेड कर लेंगे, चारों तरफ लगा लेंगे। अब जो हमने फिलिंग बना कर रखे थे इसके ऊपर से लगा कर तैयार कर लेंगे। अब इस तरह से सभी पे फिलिंग लगा कर तैयार कर देख सकते हैं। अदरवाइज इसका लुक कितना अच्छा आया है, खाने में तो टेस्टी लगती है। इसके ऊपर से पनीर को घिस कर लेकर तो देखिए इस तरह से हम घिस कर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी की ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है।
तो ये देखिए इस तरह से दूसरे भी नाश्ते सीख कर तैयार कर लेंगे। चलिए अब आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। सुपर हेल्दी और टेस्टी नाश्ता देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है। तो इसी तरह से दूसरे भी नाश्ते को हम सेक कर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं प्लेटिंग करके। बहुत ही मज़ेदार की ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और लबाब। चलिए सर्व करके चलिए अब दोनों नाश्ते को सेक लिए हैं। अब चलिए आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब है। तो देख सकते हैं हमने प्लेट लगाकर तैयार कर लिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।